बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। आपकी मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है या मेंस की जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड अब हम आगे की डिस्कशन करेंगे। प्री आपका हो चुका है और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सबका क्वालिफाई हो जाए जिसने अच्छे से मेहनत की है। और जिसको लगता है कि उसका नहीं हो रहा है तो भाई वापस से अपनी रूटीन में आ जाओ, जो हमारी पिछली रूटीन थी प्री वाली। और अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो इसको भी फॉलो करो जो मैं स्ट्रेटजी यहाँ से आगे बताने वाला हूँ, बिकॉज नेक्स्ट ईयर अगेन यू हैव टू अपेयर फॉर प्री एंड मेंस। सो मेंस की तैयारी का सीजन यही होता है, चाहे आपको प्री क्वालिफाई हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, चाहे आप न्यू बिगिनर हैं चाहे पुराने प्लेयर हैं, ये मेंस की तैयारी का पीरियड है। प्री की तैयारी लास्ट के जो 4-5 महीने था स्पेसिफिकली उसमें की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी मेंस जो है उसको सिक्योर करने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले अब तक जो मैंने आपको बताया था हर एक जीएस पेपर की, जीएस 1, 2, 3 इनकी स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ, इवन जीएस 4 की बता चुका हूँ। सोर्सेज क्या होंगे, कैसे पढ़ना है, वो सब आप मेरे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है यूपीएससी से रिलेटेड, उस पर जाके देख सकते हो। ये जो वीडियो है ये सिर्फ डील करेगा मेंस की प्रिपरेशन में सप्लीमेंट क्या किया जाएगा। यानी कि दो हिस्से होते हैं हमेशा स्ट्रेटेजी में याद रखना, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक पोर्शन होता है। स्टैटिक वो होता है जो हमेशा सेम है, मतलब सेम कंसेप्ट्स जो एनसीईआरटी से आते हैं या बुक्स में से आते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दैट इज कॉल्ड ए स्टैटिक। डायनेमिक पोर्शन वो होता है जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं, हर साल नई नई न्यूज़ आ रही है, कुछ नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो चेंज होता रहता है। तो स्टैटिक तो आपका हो चुका, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, तो दैट इज पार्ट इज डन। यहाँ आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए। ये पार्ट जो अब हम जिस पे फोकस करेंगे प्राइमरीली, ये वो वाला पार्ट है, इस वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। सो हमने अभी तक देखा था डायनामिक के लिए सोर्सेज क्या हो सकते हैं। करंट अफेयर्स इनसाइट्स ऑन इंडिया डॉट कॉम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सबसे बेस्ट सोर्स है मेरी नज़रों में। क्यों? उसके लिए एक वीडियो है, करंट अफेयर की सीरीज है पूरी 3 वीडियो, उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा क्यों मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया को प्रेफर करता हूँ दूसरों के ऊपर। बट देर इज अ कैच ऑल्सो, देर इज अ इशू ऑल्सो विद दिस। इनसाइट्स ऑन इंडिया डॉट कॉम जो है वो करंट अफेयर्स में न्यूज़ देता है प्लस एक एडिटोरियल, ओनली वन एडिटोरियल। हाउएवर वी नो कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसमें 5-6 एडिटोरियल्स आते हैं, तो वो एनालिटिकल कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी अगर हम सिर्फ एक ही एडिटोरियल रोज का पढ़ेंगे। बड़े सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो हैं वो शायद इनसाइट्स मिस कर जाता है, इतने सारे एडिटोरियल बनाकर वो दे नहीं सकते अपने करंट में, तो एक एडिटोरियल आता है। तो फिर क्या किया जाए? इसका चारा क्या है, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? सो ये मेरी तरफ से एक अल्टरनेटिव है, इनसाइट्स ऑन इंडिया का एक इनिशिएटिव है सिक्योर 2021, ये वेब पेज है उनका, ये ऊपर आपको एड्रेस दिख जाएगा, इनसाइट सिक्योर 2021, यहाँ से आप कॉपी करके उसको डालिएगा। और अभी अक्टूबर का चल रहा है और इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल नवंबर का आएगा। यू हैव टू फॉलो दिस। अपने करंट अफेयर्स को याद रखना, जो करंट की तैयारी आप इनसाइट से करते हो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, करंट को सप्लीमेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू सप्लीमेंट योर करंट अफेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, सो सिक्योर को फॉलो करना ही है। होता क्या है सिक्योर में, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक न्यूज़पेपर, माने हिंदू, जनरली बच्चे हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में से हम हिंदू की एग्जांपल ले लेते हैं। हिंदू में 2 एडिटोरियल होते हैं जो कि उनका जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है, उसकी लैंग्वेज से लेकर हर चीज़ तक बहुत अच्छे होते हैं, गोल्ड डस्ट, ब्रिलियंट एडिटोरियल्स। कभी भी इनको पढ़ोगे आपको फील होगा कि हाँ यार कितनी बैलेंस्ड और कितना इन्होंने मतलब एक वो दिया, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दिया। एक उसमें लीड होता है सबसे बड़ा सा, वो कोई बाहर का बंदा लिखता है। फिर 3 ओपैड होते हैं जो भी उनके एडिटोरियल पॉलिसी जो होती है उससे गवर्न नहीं होते ये 4। तो मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन है ये 4 में से ना जनरली इस लीड को छोड़ दो, अगर इस सिंगल को छोड़ दो, ये 3 तो जनरली पॉलिटिकली बायस्ड होते हैं, हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं और एजेंडा ड्रिवन होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स में पॉलिटिकल होते हैं। वो छिंटा कशी कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी टाइप की जो जो छिंटा कशी है ना, वो होती है इन 3 में से 1-2 में। तो यार हमारे काम की तो वो है नहीं, हमारे काम की है पढ़ाई, हमारे काम का है एनालिसिस, हमारे काम की है न्यूज़, हमारे काम का है पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो। पॉलिटिक्स से हमें क्या लेना देना? हाँ, अगर किसी को लेना देना तो भाई तैयारी छोड़ो पॉलिटिक्स में चल जाओ, क्योंकि इस फील्ड में पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करें? अगर एक न्यूज़पेपर में 5 आर्टिकल्स आते हैं, 2 तो मैं कहता हूँ हिंदू के बहुत अच्छे होते हैं, उन पे तो कोई आप आंखें बंद करके उसको पढ़ सकते हो, एक लीड भी चलो अच्छा मान लिया, तो यानी कि हमारे पास टोटल 3 हो गए, 5 में से एक काम का प्लस 2, 1 + 2 काम के, तो 3 हमारे काम के, तो बाकी बचे हुए 3 का क्या करें? टाइम वेस्ट होगा, आपको पहले पता ही नहीं चलेगा हेडलाइन देख के कि पढ़ने लायक भी है या नहीं है। आप पढ़ोगे जब पूरा उसको समझ आ गया यार ये तो पॉलिटिकल था, टाइम वेस्ट हो गया। सेकंड चीज क्या कर सकते हैं कि मान लो आप हिंदू पढ़ते हो, मान लो
एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लाइव मिनट में आ गया, बिजनेस स्टैंडर्ड में आ गया, इंडियन एक्सप्रेस में आ गया, जो आप नहीं पढ़ते हो तो आप मिस आउट कर जाओगे उसके ऊपर। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम मैंने सुना दी भाई, सॉल्यूशन ये है, आप अपने घर में इंडियन एक्सप्रेस भी लगा लो, हिंदू भी लगा लो, बिजनेस स्टैंडर्ड भी लगा लो, और फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह जितने न्यूज़पेपर हैं सारे लगा लो, सारे लगा लो, 10-12 न्यूज़पेपर रोज के लो, फिर उनको पढ़ो। है ना सुसाइडल आइडिया? तो भाई इसीलिए बोलता हूँ कि आप सिक्योर को फॉलो करो। अब सिक्योर कैसे काम करता है उसके बारे में बताता हूँ। सिक्योर क्या करता है, इनकी एक एक्सपर्ट टीम है इनसाइट्स ऑन इंडिया की, जो तुम्हारे सारे न्यूज़पेपर्स को गो थ्रू करती है, स्टडी करती है, उसके सारे पार्ट्स पे जाती है और देखती है वो बेस्ट 8 आर्टिकल्स जो तुम्हारी तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अच्छे हैं, उनको सिलेक्ट करती है। उन आर्टिकल्स में से मेंस के टाइप का, मेंस के स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। वो क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और उस सवाल के नीचे आंसर के लिए वो आर्टिकल या एडिटोरियल का लिंक दे देंगे। इन शॉर्ट, आप लाइव मिनट भी पढ़ रहे हो, आप बिजनेस स्टैंडर्ड भी पढ़ रहे हो, हिंदू भी पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल टाइम्स भी पढ़ रहे हो, ईपीडब्ल्यू भी पढ़ रहे हो, योजना भी पढ़ रहे हो, कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हो, जो भी आपके लिए बेस्ट है वो वहां पे प्रेजेंट कर दिया जाएगा। सो आई रिकमेंड सिक्योर। सिक्योर के 8 आर्टिकल्स प्लस करंट अफेयर्स जो बच्चा पढ़ेगा, वो ही विल नेवर फील डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। डर्थ तो कभी होगी ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि यार ये सवाल का ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा जाए, ये नहीं होगा। उसकी प्रॉब्लम कुछ और होगी कि लिखना कैसे है, ये प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन लिखना क्या है ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टोटली सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि सिक्योर को यूज कैसे करना है। देखो यार, मेंस के लिए मैं ना 2-3 बातें पहले भी बोल चुका हूँ, मेंस बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो है, पार्ट है तैयारी का। प्री में तो चलो ABCD आपको ऑप्शन सामने दिए होते हैं तो आपको चुनना होता है, यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होता, एक सवाल होता है, आपको अपने दिमाग से जवाब बनाना पड़ता है। तो मेंस का मैं आपको बता चुका हूँ, सिक्योर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एक सवाल होगा, उसके नीचे एक लिंक होगा और उस लिंक में आंसर होगा, एडिटोरियल होगा। तो अब 8 के 8 तो सवाल आप रोज लिख नहीं पाओगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, आप 8 के 8 आर्टिकल पढ़ोगे, 8 के 8 सवाल पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट दोस 2-3 क्वेश्चंस। जो क्राइटेरिया क्या होगा वो ये है, आपको लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या आपको मतलब अच्छे से आते नहीं हैं, बड़े नए कंसेप्ट हैं, या पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो 2-3 सवाल उठा लो, उनको एक नोटबुक में लिख लो। राइट देम डाउन समवेयर इन योर नोटबुक। कोई एक नोटबुक बना लो अपनी, जैसे कि आपकी जनरली जो नोटबुक होती है ना, हमारा एक प्रैक्टिस नोटबुक आती है इस तरह से, उसके मार्जिन होते हैं, ये मार्जिन बिल्कुल सिमिलर होते हैं हमारी जो एक्चुअल आंसर शीट है यूपीएससी की, उसके जैसे मार्जिन होते हैं। वैसे एक बाइंडिंग करवा लो कॉपी, एक सवाल लिखो, 2 पेज छोड़ दो या 3 पेज छोड़ दो, अगला सवाल लिखो, 3 पेज छोड़ दो। सिंगल साइड की बात करूँ, सिंगल साइड के 3 पेज छोड़ दो। तो वो 2-3 सवाल लिख के अपनी कॉपी बंद करके साइड पे रख दो। अब करना क्या है, अब आपने वो सवाल को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके एडिटोरियल में जाना है, एडिटोरियल को थॉरोली पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, उसको अच्छे से अपनी करंट अफेयर्स वाली कॉपी, जो मैंने पहले ही बताया था करंट अफेयर्स की कॉपी कैसे बनानी है, वो वीडियो ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा नीचे, उस पे जाकर के आप वो पॉइंट नोट डाउन कर लोगे। यू विल मेक योर नोट्स आउट ऑफ दैट एडिटोरियल। 8 के 8 एडिटोरियल पढ़ोगे, ऑल 8 यू विल रीड, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको आप वहां पे कॉपी करके अपनी उसमें लिख लोगे, ठीक है, शॉर्ट में कहीं अपनी नोटबुक में उनको आप लिख लोगे। उसके बाद अपनी नोटबुक बंद करके करंट अफेयर पढ़ के खत्म कर दोगे, दैट्स इट, डन फॉर टुडे। तो भाई जो हमने सवाल कॉपी किए थे उनकी प्रैक्टिस कब करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे। क्यों नेक्स्ट डे? क्योंकि अगर हम अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये याद होगा कि हमने कल जो चीज़ें पढ़ी थी वो कितनी आपके दिमाग में रिटेन कर पाई हैं। 2 फायदे होते हैं, एकदम से अगर आप पढ़ के लिखोगे तो आप अच्छा अच्छा लिख लोगे, रिटेन नहीं कर पाओगे। एक बार आपने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने कॉपी में लिखा करंट अफेयर्स में, कुछ कुछ याद रह गया, फिर आप रात को सोओगे, अगले दिन जब सुबह उठ के सेम सवाल को अपने दिमाग में वो करोगे ना, रिमाइंड करोगे, उसको लिखोगे ना, वो आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा, बिल्कुल एकदम कंफर्म कंक्रीट की तरह पक्का हो जाएगा आपके दिमाग में, फिर आपको वो भूलेगा नहीं। तो ये स्ट्रेटजी है इसको करने की, है प्रैक्टिस करने की। और एक चीज मैं पक्की बात आपको बोलता हूं कि मेंस की प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज का 1 या 2 सवाल अगर आप नहीं लिख रहे हो ना, आई गारंटी यू अ फेलियर। बहुत ही एक्सेप्शनल होंगे तो क्वालिफाई करोगे। 1 से 2 सवाल आपको रोज लिखना है, रोज लिखना, दुनिया यहां से वहां हो जाए लेकिन आपको 2 से 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 सवाल लिखने ही हैं, प्रैक्टिस करने ही हैं। और इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं। तो
ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि क्यों सिक्योर इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा कुछ कैसे आपको मिलता है, 8 अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं, अच्छे एडिटोरियल्स मिलते हैं उसमें, तो इसलिए सिक्योर आपको फॉलो करना है। तो क्या दिमाग में आपको ध्यान रखना है सवाल जवाब लिखते टाइम, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, द मोस्ट, जब आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई 200 से 250 वर्ड के ऊपर मत जाना। 8 से 9 मिनट में एक आपको आंसर लिखना है, जिसमें आपको सोचने का टाइम भी मिलेगा। और कोशिश करना कि ये नहीं कि एक क्वेश्चन अब लिखा ना, फिर उसको चेक किया, फिर आधे घंटे बाद दूसरा लिखा, नहीं, सिंगल गो में 3 क्वेश्चन लिखने हैं। मोबाइल में अपना टाइमर ऑन करना है, 9 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देना, 27 तो 25 मिनट दे दो 3 सवाल के लिए, और कंटिन्यूस 25 मिनट्स में 3 सवाल खत्म करोगे। और इससे ना टाइम बाउंड मैनर में जब आप करोगे तो आपको रियल प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि क्या मुश्किलात आती हैं पेपर में, क्या टेक्निक्स है आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा इसके बाद। अभी फिर हम सिक्योर को फॉलो कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सिक्योर कैसे फॉलो किया जाएगा। तो एक मेथड मैंने बता दिया एडिटोरियल पढ़ के। होता क्या है, बड़ी बार मैंने देखा है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बेचारे खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, कहते हैं सर एडिटोरियल 8 नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा शॉर्टकट बता दो। तो भैया शॉर्टकट ये है कि जो सवाल सिक्योर में दिए होते हैं ना, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उन सवाल पे उनके आंसर लिख के कमेंट्स में पोस्ट कर देते हैं। तो क्लिक ऑन द लिंक ऑफ दैट क्वेश्चन, यू विल फाइंड अ कमेंट्स बॉक्स एट द बॉटम ऑफ इट। उस बॉटम सेक्शन में कमेंट्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिखेंगे। बच्चों ने अपने अच्छे आंसर लिख करके फ्रेम करके वहां पे डाले होंगे, डायरेक्टली उनको पढ़ लो। अगर अभी सिक्योर का पोस्ट आया तो ऑब्वियसली एकदम से तो लोग आंसर उसमें पोस्ट करेंगे नहीं। अगर आज सुबह 10 बजे वो पोस्ट आता है सिक्योर का, तो रात को 8-9 बजे के करीब सिक्योर का आप वो ओपन करोगे ना, वेब पेज ओपन करोगे, तो जो सवाल होगा वट एवर द क्वेश्चन गिवन, उस पर वो लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सवाल खुल जाएगा। उसके नीचे सिक्योर वालों का एक स्ट्रक्चर आएगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है। नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स को ओपन करना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखे होंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। वहाँ से आप कॉपी करके इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में लिख लो और देख लो भाई आंसर कैसे फ्रेम किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे आप उन सवाल की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सवाल रोज के आपको करने ही है, करने ही है। अब आंसर तो कर दिए, लिख लिए, उसके बाद क्या करें भाई? उसके बाद अपने आंसर्स को खुद से रिव्यू करो। रिव्यू कैसे कर सकते हो? रिव्यू और आंसर्स लाइए। पहला तो फंडा यही कि भाई खुद देखो कि आपने क्या चीज़ें मिस आउट कर दी। जल्दी जल्दी में लिखा था, 3 आंसर लिखे सर 25 मिनट में, या 2 आंसर लिखे 18 मिनट में, तो सर मैं ये चीज़ें मिस कर गया। आपको खुद पता चल जाएंगी। एडिटोरियल से कंपेयर करो। दूसरा तरीका है कि किसी दूसरे बच्चे ने जो आंसर लिखा ना, उससे अपना आंसर कंपेयर कर लो। देखो उसकी इंट्रोडक्शन कितनी ब्रिलियंट है, उसका कंक्लूजन कितना ब्रिलियंट है। इंट्रोडक्शन कैसे होती है, कंक्लूजन कैसे फ्रेम किया जाता है, इसके ऊपर एक और वीडियो होगा, डोंट वरी, उसमें मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या किया जा सकता है। और थर्ड एक होता है सिक्योर का सिनॉप्सिस। आपका मुझे पता नहीं आजकल आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी लेट आता है, 1 महीना पीछे चलता है। ये सिनॉप्सिस आता है सिक्योर का। उसमें क्या करते हैं, खुद से ही अपनी तरफ से आंसर देते हैं। ऑल दो ये सिनॉप्सिस वाला ना फंडा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बड़े लंबे आंसर होते हैं। 200 वर्ड का जो आंसर होता है, इन्होंने 600 से 700 वर्ड में लिखा होता है, बट आपको वो कंप्रेस करना होता है। वो सबसे अच्छा तरीका ये है, जो लास्ट वाला, गिव योर शीट टू योर फ्रेंड्स। अपने किसी मित्र को, बंधु को, जो आपका तैयारी करे ना, उसको अपनी शीट दे दो, उसके बाद तू चेक कर, और उसकी शीट तुम ले लो, तुम उसकी चेक करो। तो वो ज़्यादा अच्छा एक फंडा रहता है। मैं भी ऐसे ही करता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से क्या है, ऑलमोस्ट रीड ऑल एडिटोरियल्स एंड और आंसर्स। जो भी मतलब एडिटोरियल्स आपको मिलते हैं 8 के 8, वो सारे पढ़ने, कोई मिस नहीं करना। और अगर कोई एडिटोरियल नहीं पढ़ना चाहता है, जैसे मैंने बताया कि सेकंड मेथड जो हमारा है कि भाई लोगों के दिए हुए आंसर्स को पढ़ोगे, तो भाई सभी आंसर्स को पढ़ोगे, अपने नोट्स खुद के बनाओगे। एक कॉपी पेस्ट वाली जिंदगी नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअल पेपर में ना आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, वहाँ लिखना है अपने हाथों से। तो भाई अभी से अपने हाथों को, इन नाजुक हाथों को चलाना सीखो और लिखो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। जो भी इसमें से आपको मिलता है, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स, जजमेंट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, उसको आप अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं बना रहे हो। तो कैसे बना रहे हो, ये सब चीज़ें मैंने आपको अपनी करंट अफेयर के वीडियो में बताई थी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट और कैसे लिखी जाएंगी, तो भाई करंट अफेयर वाला वीडियो एक बार फिर से देख लेना। मेयर करंट अफेयर्स नोटबुक अर्लियर डेल्ट विद इन अनदर वीडियो, तो डू गो एंड वॉच दैट। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि करंट अफेयर्स की कॉपी कैसे बनानी है, तो उसको फॉलो करोगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से आपको। तो भाई सबसे बड़ी बात, ये कहानी आपको सुनाता हूं कि होता क्या है यार, कि हम लोगों को ना क्या सिखाया जाता है बचपन से, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, मेहनत करो। आप पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं होगा, पढ़ोगे नहीं तो वो नहीं होगा। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिवाइस किया गया है कि जो हमारे नॉलेज की जजमेंट है ना यार, वो कभी भी हमारी पर्सनैलिटी से नहीं होती,
वो मेरी राइटिंग से होती है, मेरी आंसर शीट से होती है। मेरे और मेरे एग्जामिनर के बीच में मेरा ज्ञान नहीं है, मेरी आंसर शीट है। मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, इमेंस नॉलेज, लेकिन मुझे वो कागज पे उतारना नहीं आता है, तो भाई एग्जामिनर नंबर कम देगा, क्योंकि वो तुम्हें नहीं देख रहा। ही डजंट नो यू। वो नहीं जानता कि तुझे कितना ज्ञान है, वो सिर्फ इतना जानता है कि तेरी आंसर शीट पे क्या लिखा है। तो आपके बीच का जो आंसर शीट है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, ये की टू सक्सेस रहती है मेंस में। दुनिया में जिंदगी भर हम सिर्फ पढ़ते आए हैं, लिखते नहीं आए। तो अब हमें क्या करना है, लिखने और पढ़ने में एक फाइन बैलेंस लाना होगा। अगर आप पढ़ते कम भी हो तो चलेगा, बट लिखना ज्यादा पड़ेगा। इफ यू आर गुड इन राइटिंग यू विल स्कोर वेरी गुड इन मेंस, बिलीव मी, क्योंकि ऐसे सवाल होते हैं कि हर बच्चा उनको लिख पाता है। एवरीबडी नोज व्हाट टू राइट, बट द वन विद द एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल्स विल स्कोर वेरी हाई। अब ये मत बोलना कि सर मेरे तो राइटिंग स्किल्स बेकार है, तो भाई प्रैक्टिस करो। पेट से लेकर के तो कुछ खिलाता नहीं ना, सीखते हैं, हमने भी सीखा, आप भी सीखोगे। तो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अभी मैं देखूंगा मेंस में बच्चा पता क्या उन्हें, सर जब तक मैं आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट नहीं बन जाता मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो भाई 6 साल गुजर जाएंगे, तुम आमिर खान भी नहीं बन पाओगे, एंड में तेरे नाम के सलमान खान पे तुम्हारी बात खत्म हो जाएगी, पागलों की तरह रोते रह जाओगे। तो आज से ही प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। सो प्रैक्टिस आज ही शुरू होगी, कल कभी नहीं आता। तो ओनली फोकसिंग ऑन रीडिंग, ये मेरी एक अपनी एनालॉजी है। मैं कहता हूँ कि जो सिर्फ पढ़ाई 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 करते हैं ना, वो पता कौन लोग हैं, वो लोग हैं एमेच्योर, हमारे जैसे आपके जैसे, कि किसी गन शॉप में जाएंगे, वहाँ से गन्स खरीदेंगे, एमिनेशंस लेंगे, ग्रेनेड्स लेंगे, हर तरह की बंदूक लेके खरीद के अपने कंधों में टाल लेंगे, बोलेंगे वाह बस सारे वेपन आ गए, लेकिन चलाना एक नहीं आता। तो भाई अचार डालोगे ऐसे वेपन्स का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आते। या दो सोल्जर हैं, एक वो सोल्जर जिसके पास सारी वेपनरी है, हर चीज़ है, लेकिन उसको चलाना नहीं आती। दूसरा वो जिसके पास एक गन है, छोटी सी ग्लॉक है उसके पास, लेकिन उसको चलाना अच्छे से आती है। तो भाई कौन किसको मारेगा, वो मार देगा जिसको चलाना आती है, दूसरा रह जाएगा वो कंधों पे टांगी बंदूकें। तो आपको क्या करना है, एमुनिशन लिमिटेड ही हो तो चलेगा, लेकिन चलाना बड़े अच्छे से आना चाहिए, निशाना बिल्कुल पॉइंट पे। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इंफॉर्मेशन आपके पास अगर एवरेज इंफॉर्मेशन भी है तो चलेगा, बशर्ते आपकी राइटिंग स्किल्स ब्रिलियंट हो। अगर आपके राइटिंग स्किल्स ब्रिलियंट नहीं है तो इंप्रूव करेंगे यार, प्रैक्टिस करेंगे, शूटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठाल 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 लगाते रहेंगे, ठीक है। शूटिंग प्रैक्टिस करेंगे, शूटिंग प्रैक्टिस क्या है, हर रोज एक आंसर लिखेंगे, ये कसम खाएंगे कि हर रोज का एक आंसर लिखेंगे। तो शूटिंग प्रैक्टिस करो, स्किल्स इंप्रूव करो। और यार इसको गलत मत लेना, कोई सोचेंगे सर बोल रहे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है भाई, पढ़ना भी है। स्किल्स बढ़िया, अगर गोली नहीं है तो मैं बंदूक लेकर के क्या करूंगा वहां जाके, थोड़ी बहुत एमुनिशन भी हमें चाहिए यार, वी नीड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। तो इन्फॉर्मेशन के जो मैंने आपको बोला ना, सिक्योर प्लस करंट अफेयर्स, मोर देन सफिशिएंट यार, मोर देन सफिशिएंट। बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप गैदर कर करके थक जाओगे, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, पर प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, जो आप मिस आउट करते हो सारे, ठीक है। तो स्टार्ट राइटिंग नाउ, तभी आपको समझ आएगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, इंप्रूवमेंट कैसे होगी। जब आप सोचोगे कि मैं नहीं, जब सब कुछ हो जाएगा फिर लिखूंगा, होती है ये भी एक टेंडेंसी बच्चों में मैंने देखी है कि जब ना सर मैं सारा सिलेबस खत्म करूंगा ना फिर मैं करूंगा। तो भाई तेरा सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इस चक्कर से इससे बाहर निकलो। तो भाई धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अगला वीडियो आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव की जाए, क्या स्किल्स होते हैं आंसर राइटिंग के, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, उन पे कैसे फोकस किया जाता है, सवाल की सेंस को कैसे समझा जाता है, स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, इंट्रोडक्शन कैसे बनाया जाता है, बॉडी में क्या क्या लिखा जाता है, और कंक्लूजन कैसे बनाया जाएगा, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेट करते हैं अगले वीडियो के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ समझ आया होगा कि किस तरह से हमें अपनी मेंस की तैयारी करनी है। अगले 2-3 महीने बड़े क्रूशल है, तो आई होप आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।